लेवी ग्रंथ अध्याय 25 विश्राम वर्ष। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि जब तुम उस देश पहुंच जाओ जिसे मैं तुम्हें देने वाला हूं, तब वह देश प्रभु के आदर में विश्राम वर्ष मनाए। तुम 6 वर्ष तक अपने खेत जोत कर और 6 वर्ष तक अपनी दाखबारियां छाट छाट कर देश की फसल बटोरो। परंतु 7वां वर्ष देश भर के लिए महाविश्राम वर्ष होगा, प्रभु के आदर में एक विश्राम वर्ष। इस वर्ष अपने खेत नहीं जोतो और अपनी दाखलताएं नहीं काटो। कटे हुए खेत में जो कुछ अपने आप उग जाए उसे नहीं काटो और अनछटी दाखलताओं के अंगूर नहीं तोड़ो। देश भर के लिए यह वर्ष विश्राम वर्ष होगा। जो विश्राम वर्ष में अपने आप उगेगा वही तुम्हारे दासों, तुम्हारे दासियों, तुम्हारे मजदूरों और तुम्हारे बीच रहने वाले प्रवासियों के भोजन के लिए पर्याप्त होगा। तुम्हारे पशु और तुम्हारे देश के बनेले जानवर वही खाएंगे जो भूमि में अपने आप उगता है। जयंती वर्ष। वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी मैत्रिक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे आदेशों और विधियों का पालन करो। ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करते रहोगे। भूमि अच्छी फसल उत्पन्न करेगी, तुमको भरपूर भोजन मिलेगा और तुम देश में सुरक्षित निवास करोगे। यदि तुम पूछो कि 7वें वर्ष जब हम ना तो बीज बोएंगे और ना फसल काटेंगे तो हम क्या खाएंगे, तो जान लो कि 6ठे वर्ष मेरे आशीर्वाद से फसल 3 वर्ष के लिए पर्याप्त होगी। जब तुम 8वें वर्ष बीज बोओगे उस समय पिछली फसल खाते रहोगे और 9वें वर्ष की नई फसल आने तक तुम पिछली फसल खाते रहोगे। पुनः प्राप्ति की प्रथा। तुम भूमि स्थायी रूप से नहीं बेचोगे, क्योंकि भूमि मेरी है। तुम उसमें परदेसी और अतिथि मात्र हो। तुमको अपनी बेची जमीन को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। यदि तुम्हारे भाई को ऋण के कारण अपनी जमीन से कुछ बेचना पड़ता है तो उसके सबसे निकट संबंधी को अपने भाई की बेची जमीन फिर से खरीदनी है। यदि उसका कोई नहीं हो तो जमीन छुड़ा सके, लेकिन उसकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधरे और वह अपनी जमीन फिर से खरीदने में समर्थ हो जाए, तो वह बिक्री के बाद के वर्षों की फसलों की मूल्य निर्धारित करे, उसे विक्रय मूल्य से घटाए और शेष रकम खरीदार को दे।
इस प्रकार वह अपनी जमीन फिर प्राप्त कर सकता है। यदि वह जमीन छुड़ाने में असमर्थ हो तो जयंती वर्ष तक बेची जमीन पर खरीदार का अधिकार रहेगा। जयंती वर्ष में जमीन अपने आप मुक्त हो जाएगी और उस पर फिर उसका अधिकार हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 4 दीवारी वाले नगर में एक मकान बेचे तो वह उसे केवल बिक्री के 1 वर्ष के अंदर फिर से खरीद सकता है। केवल उसी अवधि के अंदर वह उसे फिर से खरीद सकता है। यदि 4 दीवारी वाले नगर का मकान 1 वर्ष के अंदर फिर से नहीं खरीदा गया हो तो उस पर सदा के लिए खरीदार और उसके वंशजों का अधिकार रहेगा। फिर से खरीदने की अवधि बीत गई और वह मकान जयंती वर्ष में भी मुक्त नहीं होगा, परंतु जो मकान ऐसे गांवों में है जिनकी 4 दीवारी नहीं है वे खेतों की तरह ही समझे जाएंगे। वे फिर से खरीदे जा सकते हैं। जयंती वर्ष में वे मुक्त हो जाते हैं। लेवियों के नगरों में जो मकान है, लेवी लोग उन्हें किसी भी समय फिर से खरीद सकते हैं। यदि कोई लेवी अपने बेचे मकान को फिर से नहीं खरीदेगा तो वह मकान जयंती वर्ष में मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इज़राइल देश में लेवियों के नगरों के मकान उनकी निजी संपत्ति समझे जाते हैं। उनके नगरों के आसपास के चारागाह नहीं बेचे जा सकते, क्योंकि उन पर उनकी चिरस्थायी अधिकार है। दासों की मुक्ति। यदि तुम में कोई भाई इतना निर्धन हो गया कि वह अपना निर्वाह न कर सके तो तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह एक परदेसी या प्रवासी की तरह तुम्हारे पास रह सके। अपने ईश्वर पर श्रद्धा के कारण तुम उससे ना सूद लो और ना लाभ उठाओ, जिससे वह तुम्हारे बीच निवास कर सके। तुम जो द्रव्य उसे उधार दो उसका ब्याज उससे नहीं लो और ना अधिक दामों पर उसे खाद्य पदार्थ दो। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश में इसलिए निकाल लाया कि मैं तुम्हें कानान देश में और तुम्हारा ईश्वर हूँ। यदि तुम्हारे भाई बंधुओं में कोई इतना निर्धन हो जाता है कि वह अपने को तुम्हारे हाथ बेच देता है तो उसमें एक दास की तरह व्यवहार नहीं करोगे। वह तुम्हारे यहाँ एक मजदूर और प्रवासी की तरह रहे। वह जयंती वर्ष तक तुम्हारे यहाँ सेवा करे। इसके बाद वह मुक्त होकर अपने बाल बच्चों के साथ तुम्हारे यहाँ से जाकर अपने कुटुंब में रह सकता है। वह अपनी पैतृक संपत्ति दोबारा प्राप्त करेगा, क्योंकि वे सब मेरे सेवक हैं जिन्हें मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। उनमें कोई भी दास की तरह नहीं बेचा जाएगा। अपने ईश्वर पर श्रद्धा के कारण तुम उससे कठोर व्यवहार नहीं करोगे। यदि तुम्हें दास दासियों की आवश्यकता हो तो तुम उन्हें आसपास के राष्ट्रों से खरीदोगे, अथवा तुम अपने साथ रहने वाले प्रवासियों को या उनके घर में पैदा हुए बच्चों को खरीदोगे। वे तुम्हारे दास बन सकते हैं और तुम उन्हें विरासत के रूप में अपने पुत्रों को दे सकते हो। तुम उन्हें आजीवन दास बना सकते हो, किंतु तुम अपने इजरायली भाई बंधुओं के साथ कठोर व्यवहार नहीं करोगे। यदि तुम्हारे साथ रहने वाला कोई परदेसी या प्रवासी धनी हो जाए तो तुम्हारा कोई देश भाई उसका ऋणी हो जाए तथा वह अपने आप को दास के रूप में उस परदेसी या प्रवासी अथवा किसी भी अन्य जाति के व्यक्ति को बेच डाले तो अपने बिकने के बाद भी वह छुड़ाया जा सकता है। उसके भाई बंधुओं में कोई भी उसे छुड़ा सकता है। उसका चाचा या चचेरा भाई या उसका कोई संबंधी उसे छुड़ा सकता है। यदि वह स्वयं धनी बने तो वह अपने आप को छुड़ा सकता है। वह अपने खरीदार के साथ उस वर्ष से लेकर जिससे उसने अपने को बेचा जयंती वर्ष तक की संख्या का हिसाब लगा ले। उसने जिस रकम पर अपने आप को बेचा उसे वर्षों की इस संख्या द्वारा विभाजित किया जाए और विभाजन फल को उसकी सालाना मजदूरी समझा जाए। जयंती वर्ष के आने में यदि अधिक वर्ष बाकी रह गए हों तो उसे अपनी मुक्ति के लिए अपने विक्रय मूल्य का अधिक अंश लौटाना होगा। यदि जयंती वर्ष आने में थोड़े ही वर्ष बाकी हों तो वह अपनी वार्षिक मजदूरी के आधार पर अपनी मुक्ति पर मूल्य निर्धारित करे। सालाना मजदूरी पर रखे नौकर की तरह वह
अपने मालिक के यहाँ रहे और तुम ध्यान रखोगे कि उसका मालिक उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। यदि वह इस प्रकार छुड़ाया नहीं जाता तो वह जयंती वर्ष में अपने आप मुक्त हो जाएगा और उसके साथ उसके बाल बच्चे भी। कारण यह है कि इज़राइल के पुत्र मेरे ही सेवक हैं, मैं उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ।